महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बच्चू भाऊ कडू पहुंचे अयोध्या। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री व किसान नेता बच्चू भाऊ कडू ने राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लता मंगेशकर चौक से पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां सभी समर्थकों ने दर्शन पूजन किए। वहीं पत्रकारों पर ईडी की जांच कराए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ईडी की जांच करवा रही है, ये बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर तो बन रहा है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए हैं। राम राज्य से दिल जीत पाएंगे। मंदिर तो भक्ति के लिए है। जिन लोगों के घर दुकानें टूटी हैं, उन्हें भी अच्छी तरीके से संभाला जाए, वे बेसहारा ना हो जाएं, ये देखा जाए। कुछ पूंजीपति ही खुश रहें, ये रामराज नहीं होगा। वे कुबेर टीला जाना चाहते थे, जहां 1857 के क्रांति के नायकों को फांसी दी गई थी, परंतु ये स्थान किसी को पता नहीं है। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। संभाला जाए, वो बेसहारा ना हो जाए, ये भी देखना जरूरी है। कुछ पूंजीपति के ही खाली योगदान जगह दी जाएंगी, उनको ही बड़ा करने का काम होगा, तो ये राम राज्य नहीं होगा। किसान बड़े मेहनत से अपना अनाज निकालता है, सालों लग जाते हैं उसमें, अपना खून पसीना बहा देता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है और दाव पे लगा देता है। कभी कहाँ बाढ़ आ जाएंगी, कब कुछ आएगा, कोई पता नहीं। कितने भाव मिलेंगे, कौन लाठी मारेगा ये भी पता नहीं, कौन खाएगा उसको वो भी पता नहीं है, तो भी दाव पे लगा देता है। और उसी का प्रतीक लेकर, उसकी मेहनत का प्रतीक लेकर हमने वो फसल इधर लाया था। प्रभु रामचंद्र जी का पहली बार हुआ होगा। सब तो फूल माला चला रहे थे और हम किसान का गन्ना और सोयाबीन लेके आए थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि किसान के हित में सरकार आए और किसान के हित के लिए सरकार ने कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने देखो आज किसान और मजदूर की अगर संख्या पूरे देश में अगर देखें तो 65 तक जाती है, टक्के उसमें, परसेंटेज में 65 में। उसके बजट में उसके लिए हिस्सा कितना रखा जाता है? खाली 10%। तो 10% में कैसा वो उसके अच्छा होगा? 20%, 10% हमारे यहाँ हमारे जो कर्मचारी अधिकारी है वो 20% भी नहीं है, लेकिन भागीदारी कितनी है? 60% है। हर राज्य में भागीदारी कर्मचारी अधिकारी की बढ़ गई, लेकिन किसान की भागीदारी अभी तक मजदूर की भागीदारी नहीं है। तो हम चलाते हैं कि जाति का आरक्षण आ गया नौकरी के लिए और आर्थिक आरक्षण होना हम किसानों के लिए। बजट में हमारा स्थान क्या है? तुम जो बजट पेश करते हैं उसमें किसान, खाली किसान का देश है ऐसा बोलकर नहीं होगा। ये प्रभु रामचंद्र का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, ये मंगल पांडे जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, महात्मा गांधी जी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। ये इन्होंने देश लोगों के लिए बलिदान किया। आप बातों से नहीं जीत सकते, काम से जीतना पड़ेगा। 2024 का चुनाव तो मेरे को लगता है कि आखिर लोगों को किस तरह से आप पेश करेंगे, क्या दिया है लोगों को, कांग्रेस ने क्या दिया, बदले में बीजेपी ने क्या दिया, दोनों का तो तुलना होगी और उसमें लोग चुनेंगे क्या किसको देना है। देखो, उत्पादन खर्चा MSP बोले तो जितना उत्पादन खर्चा आता है उससे 15% मुनाफा लेके कम से कम हमको उतना मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता। केंद्र सरकार जब मूल्य आधारित भाव निकालते हैं, MSP जो निकालते हैं, तो उसमें मुनाफा का बात ही नहीं है। मुनाफा लिया ही नहीं, उसमें कोई शब्द मुनाफा कोई उसमें डाला नहीं। फिर बगैर मुनाफा हमारा किसान कैसा जिंदा रहेगा? सालों बीत गए, मैंने बोला था हम दुप्पट बढ़ा देंगे, उसको डबल करेंगे, तो कहाँ डबल हुआ? जब मोदी जी नहीं आए थे तब धान के भाव जो मूल्य था वो 1600 था, अभी 1900 है, तो कैसा डबल हुआ? हाँ, जो कानून ला रहे थे उससे तो और बेकार होता था। फिर अदानी अंबानी का राज चलता था, यहाँ की मंडी उनकी होती थी, हर मंडी में अपना राज चलता था, जितना होए उतना खरीद लेते थे और फिर जिसको जहाँ उसको रोकना है वो रोक देते थे। अभी प्याज हम नहीं भेज सकते बाहर, 40% आयात निर्यात शुल्क लगा दिए। तो जब भाव बढ़ जाते हैं तब तुम आड़े आ जाते हैं, जब भाव कम हो जाता तब सरकार कहाँ जाती? अब टमाटर के भाव कम हो गए, कहाँ गई सरकार? प्याज के भाव जब कम हो जाते तब सरकार कहाँ जाती है? तो प्याज बढ़ जाता है तो नहीं खाए तो मरता तो नहीं ना कोई। ऐसा कोई है हिंदुस्तान में प्याज नहीं खाया मर गया? लहसुन खाना, दूसरा कोई
लेकिन मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, ईडीसी जांच कराई जा रही है। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये लोकशाही नहीं है। चाहे मैं बीजेपी के साथ राज्य में हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार इस तरह से फिर मुगलशाही होंगे। प्रभु रामचंद्र का नाम लेना और मुगल के जैसा राज्य करना, ये अभिप्रत नहीं है। ठीक है, बराबर है। उतने हकदार सब जन है, क्योंकि जिसकी सत्ता उसका मंदिर, ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी का अपना अपना वहाँ अपने भक्त है, सभी पार्टी में भक्त हैं। ये कोई पार्टी का स्थल नहीं है। भारतवंश के लिए बहुत अभिमान की, गर्व की बात है, और उसको सबको मान सम्मान देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, बाद में उधर मस्जिद भी बन रही है, इधर राम जी का मंदिर बन रहा है। इसके साथ स्मारक भी बनना चाहिए अमर अली और रामचरण दास का। तो ये बहुत बड़ी देश के लिए शक्ति बढ़ जाएंगी, इससे कि एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ मंदिर है, और बीच में जिन लोगों ने देश के लिए शहीद हुए उनका भी उतना ही स्थान दिया है। सरकार कहीं की हो भी और किसी की राज्य की हो, वो कोई खुश नहीं है। 75 साल बीत गए, लेकिन किसान के हाथ में कुछ नहीं आया, मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं आया। मैं हमेशा बोलता रहता कि सड़क जो बनाता है मेहनत से, खून पसीना बहाता है, उनको कितना मजदूर मिलता है, और जो इंजीनियर रहता है PWD का, वो कितना पैसा कमाता है रोज़, उसके जेब में कितना जा रहा है। देश के 75 साल में कुछ गिने चुने लोग बड़े हो गए, और जो मेहनत करने वाला हमारा मजदूर वैसे ही भूखा पड़ा है, हमारा किसान भूखा पड़ा है। यहाँ जाए, अगर धान की बात करें तो 2100 रुपये, 2000 क्विंटल का भाव मिलता है उनको। 2000 से कैसा धान उत्पादक किसान खुश रहेगा? उनका खर्चा ही इतना है, कम से कम 1 क्विंटल के अंदर 3-3.5 हज़ार के ऊपर खर्चा लगता है। जैसा हमने तिवारी जी ने बताया कि बिस्लरी बॉटल 20 रुपये की होती है, और चावल भी 20 रुपये किलो बिकता है। बॉटल चंद मिनट में बनती है, और चावल बनाने के लिए 6 महीने लगते हैं। तो ये जो दरी निर्माण होने जा रही है, इसको बुझाना है। यानी हमारे मंत्रियों का, आमदार का जो विधायक है, उन लोगों का बंगले पर बंगला हो रहा है, और गरीब का बंगला अभी तक बना नहीं। जिन्होंने वोट मारा, जिन्होंने उनको विधायक बनाया, तो वही खाली पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी राजनीति है, इसे थोड़ी राजनीति मत बोलते हैं। ये देखो, बिल्कुल यादगार ये जो माहौल है पूरे देश के अंदर, अपने मन दिल तक जाना चाहिए। अभी मंदिर तो बन रहा है, लेकिन लोगों को दिल नहीं जीत पाए हम। राम राज्य से दिल जीत पाएंगे। मंदिर तो भक्ति के लिए होगा, लेकिन दिल जीतने के लिए राम राज्य को बनाना पड़ेगा। अभी तो काम अच्छा शुरू है, लेकिन मंदिर के साथ साथ ये भी काम उतने ताकत से होना जा रहा है। जिन लोगों का दुकानें टूटी है, घर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।